मतलब फेसबुक पे क्या काम करते हैं, किस तरीके से काम होता है, ये पूछना चाह रहा हूँ। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी पोस्ट की रीच को इंक्रीज कर लें, तो फिर हम इन्वेस्ट करते हैं जिसमें हम एड्स चलाते हैं। और अगर हम अपनी पोस्टिंग्स कर रहे होते हैं, ऑर्गेनिकली लगा रहे होते हैं जिसमें रीच कम होती है, उसमें हमारा इन्वेस्ट नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो अगर हमने फेसबुक पर लगी हुई पोस्ट को बूस्ट करना होता है, तो इस मकसद के लिए हम लोग बूस्ट ऐड करते हैं। अच्छा, अब आजकल क्या चल रहा है 2025 में, मतलब नवंबर दिसंबर में ही कुछ चेंजेस हुई हैं फेसबुक के अंदर, खासतौर पर एडवर्टीजमेंट को लेकर। पहले जो एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटेजी थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। पहले हमारी जो ऑडियंस होती थी उसके अंदर कोई 3-4 सेगमेंट्स होते थे, जिसमें एक तो हम लोग एज सेगमेंट को ऐड करते थे, जेंडर को ऐड करते थे, और फिर ख़ास तौर पर इंटरेस्ट को ऐड करते थे, बिहेवियर्स को ऐड करते थे। यानी ये पहली स्ट्रैटेजी थी कि भाई उन लोगों को ऐड दिखाओ जिनके ये इंटरेस्ट हो, उन लोगों को ऐड दिखाओ जिनके ये डेमोग्राफिक्स हो, उन लोगों को ऐड दिखाओ जिनके ये बिहेवियर्स हो फेसबुक के ऊपर। ठीक है, लेकिन 2024 में नवंबर में फेसबुक का नया एल्गोरिदम अप्लाई हो गया, रूल आउट हो गया, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा में आकर उन्होंने ऑडियंस टारगेटिंग बिल्कुल चेंज कर दी, और साथ में उन्होंने बहुत ज़्यादा रोल एआई का बीच में कर दिया। एआई का मतलब क्या हुआ कि उनका अपना एआई सिस्टम चल रहा है, वो आपकी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करेगा और आपकी ऑडियंस तक आपके एड्स को पहुंचाएगा। यानी अब वो जो बीच में रोल था ना, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स और डेमोग्राफिक्स वाला, वो खत्म हो गया। अब वो कह रहा है कि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं खुद ये देखूंगा कि मुझे आपका ऐड किसको दिखाना है। उसके देखने के लिए भी तो हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, और ये जो अपडेट है ये पिछले साल आई थी 2024 में, एंड ऑफ 2024 आई थी, मगर पाकिस्तान में जो रूल आउट हुई थी ये एंड ऑफ 25 में हुई है, नवंबर में हुई है। यानी दूसरे कंट्रीज में ये पहले ही इंप्लीमेंट हो चुकी हुई थी, पाकिस्तान में ये अभी इस करंट ईयर में हुई है। अब इसमें क्या चीज़ है, ये पूरी की पूरी उन्होंने एआई बेस्ड कर दिया, और आने वाले वक्त में इसमें और भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि इस साल के आखिर में जाकर ये कुछ और भी चेंजेस कर रहे हैं जो कि अभी हुई नहीं है। अभी तो स्टिल हम लोग कुछ खुद काम कर रहे हैं, सारा काम हम खुद ही कर रहे हैं। इस साल के आखिर में वो ये कह रहे हैं कि हम ये अपडेट करने वाले हैं कि जिसने ऐड चलाना होगा वो हमें आकर अपना ऐड बजट बताएगा, यानी कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, अपनी वेबसाइट का यूआरएल बताएगा कि किस वेबसाइट पर ट्रैफिक जाए, और एक इमेज बनाकर देगा कि कैसा ऐड होना चाहिए। बस इसके बाद सारा काम फेसबुक कहता है मैं खुद ही कर दूंगा। यानी इस चीज पर वो लोग काम कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ 2026 हम इस अपडेट को भी इंप्लीमेंट कर देंगे। करेंगे या नहीं करेंगे तो हमें पता लगेगा एंड में जाकर, दिसंबर 2026 में। लेकिन अगर ये सब कुछ हुआ तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का रोल, खासतौर पर जो मीडिया एजेंसीज हैं, बिजनेसमैन तो खुद ही ऐड चलाना शुरू कर देंगे ना, लेकिन नो डाउट चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए सेंस की भी तो ज़रूरत है ना। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के लिए सोशल मीडिया सेंस की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो हमने बजट एलोकेट करना है वो ऐसे तो नहीं है कि कोई बंदा अपने हिसाब से करेगा, लो भी 10,000 लगा दो, लो भी लाख रुपया लगा दो। वो भी सेंस देखनी है किस जगह पर हमें कितना बजट लगाना है। फिर वो जो एक इमेज हमने प्रोवाइड करना है वो कैसा इमेज होना चाहिए, कि नो डाउट फिर भी हमारा रोल रहेगा, लेकिन उसके मुताबिक अभी वो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस करने वाला है, और एआई को हैंड ओवर करने वाला है। आपकी पूरी की पूरी सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट यानी फेसबुक के पास चली जाएगी। लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि ऐसा नहीं होगा, 100% ऐसा नहीं होगा। ऐसा चॉइस होगा, ऐसा बाई चॉइस होगा, लेकिन जो दूसरी ऑप्शन है वो भी अवेलेबल रहेगी जो आजकल चल रही है। यानी वो जो पुराना सिस्टम है वो तो माइनस हो गया ना बीच में से। वो जो हम लोग ऑडियंस बताया करते थे कि भाई इस तरह के लोगों को ऐड दिखाओ, उनके डेमोग्राफिक्स ये हो, वो स्टूडेंट हो, वो मैरिड हो, वो नॉन मैरिड हो, वो हाउस होल्डर्स हो, मतलब दीज कार्ड डेमोग्राफिक्स।
इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि आप फेसबुक यूज करते हो, आप कुछ पसंद कर लेते हो, इंटरेस्ट हो गए। बिहेवियर्स का क्या मतलब है कि आप फेसबुक यूज करते हो तो आप क्या करते हो, आप कौन से एक्शंस प्ले करते हो। इनसे पहले वो ऑडियंस जनरेट करता था और बहुत अच्छी ऑडियंस जनरेट नहीं थी होती, इसी वजह से उसने सिस्टम चेंज किया। अब आ गया नया उसका एल्गोरिदम एंड्रोमेडा। ये क्या कर रहा है, पहले ये समझते हैं फिर ऐड की तरफ चलते हैं। एंड्रोमेडा में वो ये कह रहा है, कहता है कि आपने अपनी, अब मैंने वर्ड बोला ऑडियंस सिलेक्ट करते थे, जब मैं ऑडियंस सिलेक्ट कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी ऑडियंस स्पेसिफिक हो गई। लेकिन उसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि आपकी ऑडियंस स्पेसिफिक ना हो, बल्कि आपकी ऑडियंस ब्रॉड हो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने चूज ही नहीं किया कि किस एज के बंदे को ऐड दिखाऊं, मैंने ये भी चूज नहीं किया कि किस जेंडर को ऐड दिखाऊं, मैंने ये भी चूज नहीं किया कि लोगों का इंटरेस्ट क्या हो, बिहेवियर क्या हो और डेमोग्राफिक्स क्या हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कुछ भी चूज नहीं कर रहा तो मेरी ऑडियंस कैसी बन गई, ब्रॉड ऑडियंस बन गई, यानी कि ओपन ऑडियंस है ना, सबको दिखा रहा हूं। अब गूगल फेसबुक ये कह रहा है कि भाई आप अपनी ऑडियंस को ब्रॉड कर दें, यानी आप अपनी ऑडियंस ब्रॉड ही रहने दें। अलबत्ता नो डाउट ये तो वो डिसाइड नहीं करेगा ना कि मैंने लाहौर में ऐड चलाना है कि कनाडा में ऐड चलाना है, ये तो मुझे बताना पड़ेगा। लेकिन वो ये कह रहा है कि बाकी की चीजों को आप चूज ना करें, आप अपनी ऑडियंस को रखें ब्रॉड, और आप अपना फोकस ज्यादा किस चीज पे करें, अपने एड क्रिएटिव्स पे करें। व्हाट इज एड क्रिएटिव, एड क्रिएटिव क्या होता है, आप फेसबुक पे ऐड देखते हैं, उस ऐड में आपको इमेज या वीडियो नजर आती है, जो भी देखते हैं, उसके साथ उसकी एक डिस्क्रिप्शन भी नजर आती है, जिसे हम ऐड कॉपी बोलते हैं। अब वो अभी तक वो ये कह रहा है कि आप फोकस किस पे करो, ऐड कॉपी पर और ऐड क्रिएटिव पर, यानी अपनी इमेज और वीडियो पे फोकस करो, और साथ में आप किस पे फोकस करो, ऐड कॉपी के ऊपर फोकस करो। अच्छा, ऐड कॉपी का मतलब क्या हुआ कि कैसे कौन सा बंदा किस ऑप्शन से अट्रैक्ट होगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ भाई पीस ट्यूशन वाले कोर्स, कंप्यूटर कोर्सेज ऑफर करते हैं, और खास तौर पर मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जिस टाइम पे वो मैट्रिक के स्टूडेंट्स इस कॉलेज में आते होंगे। अब जब उन्होंने उस कोर्स को मार्केट करना है, तो उस कोर्स को मार्केट करने के भी मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर क्या वो स्टूडेंट को मार्केट करना चाहते हैं, तो उसका क्रिएटिव डिफरेंट होगा ना। अगर वो पेरेंट्स को मार्केट कर रहे हो तो उसका क्रिएटिव बिल्कुल डिफरेंट होगा।